जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान माजिद ने कहा कि परिसीमन रिपोर्ट 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं है। न केवल राजनीतिक दलों के लोगों को इस रिपोर्ट पर विरोध करना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बांदीपोरा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रिपोर्ट घाटी के लोगों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। माजिद ने कहा कि पहले उन्होंने परिसीमन आयोग का स्वागत किया और कुछ आवश्यक बदलावों का सुझाव देते हुए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत भी की। आपको तो पता होगा कि हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला था जिसको सरकार ने ना तो इसमें परमिशन दिया और ना हमें लाल चौक या सेक्रेटरी तक हमारा प्रोग्राम था जाने नहीं दिया। कुछ लोगों को थोड़े डंडे भी पड़े उसमें। तो हमारा क्लियर ये है कि लोगों को इस पे एहतजाज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डिलिमिटेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्ट। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको बलाई ताक रखा गया है। जो नाम्स जो उसका है, उसका नाम सबसे पहले पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। और लग रहा है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए डिलिमिटेशन का खाका सामने रखा गया है। हर एक को बात करने का हक है, डेमोक्रेसी में एहतजाज करने का हक है, और हम चाहेंगे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, उनको भी पुरअमन धरना देना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार उनको कहाँ किस हद तक जाने देगी। जैसे हमने देखा कि हमें बहुत कोशिश की कि हम आगे नहीं निकले और आगे जाने नहीं दिया जहां हमारा जाने का प्रोग्राम था। तो इसमें ये है कि सरकार को, खासकर दिल्ली को, इस पे गौर करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, कि ये रीजन्स को तकसीम करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सब रीजन्स में कन्फ्यूजन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर पूरी यूटी का मसला है, इसमें कोई रीजन या कोई ऐसा नहीं कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये डिलिमिटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट के बुनियाद पे, जो इसका यूनिट होता है, जो इसमें नाम्स में है, डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट, उसको देख के डिलिमिटेशन को अपना फैसला लेना चाहिए था कि किधर हम कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बढ़ाएंगे, किधर कम करेंगे। और जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है, अगर हम 2011 के सेंसस को देखें, 2011 सेंसस में 12.5 लाख से ज़्यादा अंतर कश्मीर में ज़्यादा है, जो जम्मू में कम है। अगर आपको उस पर शक है, जैसे आप कह रहे हो कि डिलिमिटेशन ये जो लास्ट टाइम किया, ये जो सेंसस जो लास्ट टाइम किया गया है, इसमें फिगर्स वायर फज्ड, तो फिर आप इसको सेंसस कीजिए ना नया। 2021 को तो करना चाहिए था, क्योंकि 2021 में 10 साल के बाद सेंसस होता है। आप 2022 में कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि अगर आबादी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, उसके हिसाब से देख के आप डिलिमिटेशन कीजिए। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले आप डिलिमिटेशन बाद में कर सकते हो। लेकिन अगर इन्होंने इसी पे स्टैंड रहे, तो ये आने वाले दिनों में पूरे रीजन्स, दोनों रीजन्स में और सब रीजन्स में बहुत बड़ी परेशानी याद दिलाऊंगा। एक ये कि जब यहाँ 370 आर्टिकल टूटा, जब तोड़ दिया पार्लियामेंट ने, मौजूदा सरकार ने, उससे एक हफ्ता पहले दोनों बाप बेटे और उनके एमपीज़ उनसे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को मिले थे। इसका मतलब उसके बारे में उनको पता था। अब ये पहले तो कुछ और बोल रहे थे, लेकिन अब तो आपने देखा, जब उन्होंने डिलिमिटेशन का खाका जब सामने आया, वो तो मीटिंग में मौजूद थे। अब तो ये समझ नहीं रहे ये ड्रामा क्या है। तो पहले भी जब डिलिमिटेशन हुई, उस वक्त कन्फ्यूजन उस वक्त किया गया है, अब ये कन्फ्यूजन कर रहे हैं। और आज ये लोगों को कह रहे हैं हम आपके हमदर्द है, लेकिन आप उस वक्त तो प्रोटेस्ट कर सकते थे। आपने तो उस पर जैसे MOS PMO में जो MOS हमारे जम्मू के जो MP डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सेप्ट किया उधर। तो ये आप ड्रामा लोग समझते, लेकिन लोगों को अब ये जज्बातों में, मैं समझता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा कि जज्बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबको, अपनी ज़हीन कौम है, अक्ल से काम लेना पड़ेगा और सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अब ये सियासी ड्रामेबाज तो नहीं चल रहे। तो पहले इमोशनल स्लोगन्स में लोगों का वक्त ज़ाया किया है। अब तो उम्मीद करते हैं कि लोग इन जज्बाती नारों में नहीं आएंगे और सही चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाने में मौका देंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसे मौके बहुत पहले भी आए, जब कमेटियों को फ्रेम किया गया, चाहे वो जुडिशल कमेटी हो, प्रोब हो, या मजिस्ट्रियल प्रोब हो, हम तो उम्मीद यही बनाए रहते हैं कि सही सामने आ जाएगा, आवाम के सामने हकीकत आ जाएगी। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हकीकत आनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए।
यही हमारी सबसे बड़ी डिमांड है।